हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों? आज हम आपको बताएंगे स्वस्थ व्रत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। ठीक है दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि अपने लेवल पर जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके अलावा जो मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूँ, यदि आप उनको याद कर लेते हो तो आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हो। जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को, उन पर थोड़ा विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, सारे क्वेश्चन पिछले जो सालों में प्रश्न पत्र आए हैं उनके कॉमन प्रश्न लिए गए हैं, और जो इसके विशेषज्ञ हैं उनसे भी बातचीत हुई है। उसके बाद में ही हम आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इनको हल्के में ना लें। धन्यवाद। दोस्तों बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न की। सबके पहले हम लोग बात करते हैं स्वस्थ व्रत की परिभाषा एवं प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि दोस्तों इसमें आप लोगों को जो स्वास्थ्य हैं उसकी परिभाषा और जो स्वास्थ्य हैं उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में आपको विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि जो स्वास्थ्य का जो भी टॉपिक है आपका, उसको आपको ठीक प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता है। वहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे दिनचर्या, व्याधि चमत्व, संक्रामक रोग और टीकाकरण की। तो दोस्तों आप लोगों का ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, जो खंड के हैं उसके अंदर बता रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों को इसके अंदर दिनचर्या को ठीक से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके अलावा जो व्याधि चमत्व है या जो व्याधि क्षमता है, ठीक है, तो उसको भी आप लोगों को ठीक से पढ़ना है। संक्रामक रोगों के बारे में ठीक से पढ़ लेना है, और जो टीकाकरण है उसके बारे में भी आप लोगों को ठीक से पढ़ लेना है। इन पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, जो विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को 80 से 90% एग्ज़ाम में देखने को अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे और अवश्य ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आप लोगों को किस पर विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है? जो खे खंड है, वो के खंड है आपका, ए पार्ट है इसका, उसके अंदर। तो देखते चलिए वीडियो को, और वीडियो को लास्ट तक देखना, और उसी के हिसाब से आप लोगों को अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को जल, विवाह योग्य आयु और नर्सिंग का दायित्व, इनके बारे में ठीक से पढ़ लेना है। ठीक है, जल के बारे में आप लोगों को ठीक से पढ़ लेना है। जल प्रदूषण वगैरह जो है आपको दे रखा है उसमें, उसके बारे में आपको ठीक से पढ़ लेना है। जल की जो पूरी डिटेल है आपको पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद में विवाह योग्य आयु आयुर्वेद मत के हिसाब से, और जो अपने आधुनिक मत के हिसाब से हैं, या जो प्रेजेंट टाइम में हैं विवाह योग्य आयु, इन सभी के बारे में आपको दर्शाना है। ये 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो नर्सिंग के दायित्व है, नर्सिंग में क्या क्या दायित्व होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ये पूरी डिटेल आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे खंड ख की, कि खंड ख के अंदर आप लोगों को किस चीज़ पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको खे जो खंड है इसका, उसके अंदर आपको विशेष तौर से जो ध्यान देने की आवश्यकता है, उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनकी बात करते हैं। तो सबके पहले बात करते हैं आहार की। आहार के अंदर आप लोगों को आहार के स्रोत, आहार के जो घटक तत्व होते हैं उनके बारे में, और जो आहार के अष्टविध विशेषताएं हैं उनके बारे में आप लोगों को ठीक से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आहार से हर वर्ष क्वेश्चन उठता है, तो आप लोगों को इसको ठीक से लेना है। उसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण संस्थान की। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है जो खंडिक है उसके अंदर। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान के बारे में जो डिटेल दे रखी है आप लोगों को उसको पढ़ लेना है। और कुपोषण, कुपोषण के बारे में भी आपको ठीक से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं खंड ग की, कि खंड ग के अंदर आप लोगों को विशेष तौर पे किस किस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को योग या अष्टांग योग, ठीक है, योग और अष्टांग योग पे विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो खंड ग है उसके अंदर। उसके अलावा सूर्य के प्रकाश, प्राणायाम, स्नान और उपवास, इनके ऊपर आप लोगों को गौर करने की ज़रूरत है। दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि आप जिस लेवल पर अपनी स्टडी कर रहे हो उसके साथ में आप जो ये मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको हर सब्जेक्ट के बताऊँगा दोस्तों। ये थर्ड सब्जेक्ट है आपकी जो आज बता रहा हूँ मैं, और 3 सब्जेक्ट और रही है, उनके भी मैं आपको क्वेश्चन बहुत ही जल्दी ला दूंगा, एनाटॉमी के, ठीक है, और जो भी आपकी रही है उनके मैं आपको ला दूंगा, औसत के और रसाला के, और ये थर्ड जो पेपर था आपका इसके तीनों के ला चुका हूँ, और जो 3 सब्जेक्ट हैं उनके भी आपके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ला दिए जाएंगे। तो दोस्तों इन पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखना है। आपकी एग्ज़ाम बहुत ही पास में है आपके, ठीक है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, ठीक है दोस्तों।